Assalamu alaikum students, I am Hamna Askar from Morning Dew Grammar High School. Today I am here with English book chapter number 1, which we have already started. We have completed the translation of chapter number 1. So today we are going to complete our exercise. Chapter name is The Angel Appeared in Ghar Hira. First of all, we have to see the dictation of the chapters. First one is meditation. Meditation means गौर और फिक्र. Concerns, फिक्रमंद होना. Next one is suddenly, अचानक. Shock, झटकना या झटका लगना. Revelation, वही को कहते हैं. Gradually, आहिस्ता आहिस्ता. Restless, बेआराम. Quest, तलाश. Tremendous, खौफनाक. Astray, गुमराह या गुमराह करना. डिसेंट, नाजिल. नेक्स्ट हमारा क्लॉक, पर्दा. हमिंग, हमिंग आहट या बिनबिनाहट. सीम्ड, मालूम होना. वेन, तकब्बुर. प्राउड, मगरूर होना. इनविजिबल, गायब. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसके आंसर क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ द होली कुरान हैपन. सबसे पहली वही जो थी वो कब और कहाँ नाजिल हुई. इन 609 CE इन अ केव ऑफ गार हीरा. 609 हिजरी में गार हीरा में. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड एंजल जिब्राइल से टू द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया. रीड, कमांडेड द एंजल. पर फरिश्ते ने फरमाया. इन हाउ मैनी फॉर्म्स द एंजल जिब्राइल वुड कम टू हिम. कह रहे कितनी हज़रत जिब्राइल जो थे वो कितनी शक्लों में आपके सामने आते थे. द एंजल जिब्राइल वुड कम टू हिम इन डिफरेंट फॉर्म्स. वो कह रहे मुख्तलिफ शक्लों में आपके सामने आते थे. एट व्हाट टाइम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज यूज्ड टू रिसीव रेवलेशंस. किस टाइम पर आप वसल्लम को वही मिलना स्टार्ट हुई थी. आफ्टर मैनी डेज़ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिटेशन. मेडिटेशन बताया था गौर व फिक्र का. वो कह रहे हैं कि आप वसल्लम जब अकेले तन्हाई में गार हीरा में इबादत करते थे और गौर व फिक्र में गुजारते थे अपना ज़्यादा वक्त, उसके बाद आप पर वही नाजिल होना स्टार्ट हुई. हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ द रेवलेशंस अफेक्ट द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब भी वही नाजिल होती थी तो आपकी कैफियत कैसी होती थी. इट ऑलवेज सीम टू मेक द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीलिंग अनईजी सो मच. जब भी आप पर वही नाजिल होती थी तो आप बहुत बेचैन हो जाते थे. ये डिक्टेशंस और आंसर क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नोट्स कॉपीज़ पर लिखने हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. विच एंजल अपेयर्ड बिफोर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप वसल्लम पर वही लेकर कौन सा फरिश्ता आता था. हज़रत जिब्राइल. नेक्स्ट है विच प्रॉफिट डिड से आई कैन नॉट रीड. किस नबी ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नेक्स्ट है फॉर हाउ मैनी ईयर्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड रेवलेशंस. कितने साल तक आप पर वही नाजिल होती रही. 23 ईयर्स, 23 साल. हु सेड दैट इफ वन वर नियर हिम वन कुड हेयर समथिंग लाइक हमिंग अराउंड हिज फेस. ये किसने फरमाया था कि जो कोई भी आपके पास होता जब आप पर वही नाजिल होती तो आपके पास से बिनबिनाहट की आवाज़ें आती. हिज कंपेनियंस, उनके साथियों ने. हु वर इंस्ट्रक्टेड टू मेमोराइज डिवाइन रेवलेशंस एंड रिकॉर्ड दैम. ये किनकी ड्यूटी थी या फ़र्ज़ था कि जब भी कोई वही नाजिल होती तो उनको याद करना. हिज कंपेनियन, आपके साथियों की. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रीहेंशन चेकअप. टिक और फॉल्स. सबसे पहले है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न एंड रेज्ड इन मदीना. आप वसल्लम कह रहे हैं मदीना में पैदा हुए, वहीं पर परवरिश पाई, तो ये हमारा है फॉल्स क्योंकि आप मक्का में पैदा हुए थे. नेक्स्ट हमारे पास है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्टलेस एंड सर्चिंग सोल हैज़ बीन जॉइंड विद हिज लॉर्ड. आप वसल्लम की जो बेचैन रूह थी कह रहे अपने खुदा के साथ जुड़ गई, तो ये ट्रू है. नेक्स्ट है द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड नीदर मेक द रेवलेशंस हैपन नॉर कुड ही स्टॉप दैम. कह रहे आप वसल्लम के बस में नहीं होता था कि आप कभी भी वही नाजिल करवा सकते या उसको रोक सकते, तो ये भी ट्रू है. द रेवलेशन कुड डिसेंड ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट एनी टाइम. कह रहे जो वही थी वो आप वसल्लम पर किसी भी वक्त नाजिल हो जाती थी, तो ये टिक है
क्योंकि वही नाजिल होने का कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट नो व्हेन रेवलेशंस वर आउट टू टेक प्लेस। कह रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं जानते थे कि वही कहाँ पे नाजिल होगी, तो ये भी हमारा टिक है, क्योंकि वही जो थी वो कहीं भी किसी भी वक्त नाजिल हो जाती थी। यहाँ पे है चूज़ द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट वर्ड्स। द जिब्राइल सडनली अपेयर्ड बिफोर द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जिब्राइल अचानक आपके सामने नमूदार हो जाते थे, ठीक है, यहाँ अपेयर्ड आएगा। इन द नेम ऑफ़ योर लॉर्ड हु हैज़ क्रिएटेड, पर अपने नाम रब के नाम से जिसने क्रिएटेड पैदा किया, मैन फ्रॉम अ क्लॉट, खून से, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्टलेस सर्चिंग सोल हैज़ बीन जॉइंड। आप वसल्लम की बेचैन रूह कह रहे मिल गई विद हिज लॉर्ड, जॉइंड। रेवलेशन को डिसेंड ऑन हिम एट एनी टाइम, जो वही थी आप पर कभी भी किसी भी टाइम पे भी नाजिल होती, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिसेंड। नेक्स्ट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइट बिकम साइलेंट और लाई डाउन रैप्ड अप इन हिज क्लॉक। आप वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आप बैठ जाते और अपने आप पर पर्दा डाल लेते या अपनी चादर ऊपर ले लेते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में है अ, एंड, द, सम, मच एंड मैनी। कह रहे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ये सारे जो हैं कह रहे नाउन्स से पहले इस्तेमाल होते हैं। अ, एंड मैनी आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, ये तीनों जो हैं उस नाउन के पहले आएंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एप्पल, अ डे, ठीक है, ये काउंटेबल है, एप्पल को हम गिन सकते हैं। कीप्स द डॉक्टर अवे, कह रहे हैं एक रोज़ाना का एक सेब जो है वो डॉक्टर से दूर रखता है, हमें या महफूज रखता है, मतलब बीमारियों से बचाता है। मैनी सोल्जर्स मेक एन आर्मी, बहुत सारे जो कह रहे हैं सोल्जर्स मिलके एक आर्मी बनाते हैं। सम एंड मच आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब सम और मच हमने कहाँ लगाना है, ऐसे नाउन्स के पहले जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, देयर इज़ सम मिल्क इन द जग। जग में कह रहे हैं कुछ दूध है लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते। नॉट मच ऑयल इज़ लेफ्ट इन द लैम्प, कह रहे हैं नॉट मच ऑयल, ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, मच। अब द इज़ यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ये कह रहे हैं दोनों के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। रीड दीज रूल्स, इन रूल्स के साथ। वी यूज़ ए विद काउंटेबल नाउन्स। ए हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन्स। बिगन विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स के ए जो है वो उन काउंटेबल नाउन के साथ होगा जिसके बाद कॉन्सोनेंट्स आएंगे। अ मैन, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिए हुए अ मैन, मैन एम कॉन्सोनेंट्स है तो इसके पहले क्या लगा दिया, अ। एन अब किसके सामने, वोवल्स के बाद, वोवल्स से पहले आएगा। वोवल्स आपको पता है ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल्स की फ़र्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग, एन ऑल, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो काउंटेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ पेन, अ बुक, अ टेबल, अ फैन। ये कॉन्सोनेंट्स के पहले है। देखिए अब सारे कॉन्सोनेंट्स है, पी बी टी एफ, ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स है। और एन किन के पहले आ गए, वोवल्स के, ए ई ओ, ये सारे क्या हैं, वोवल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द। अब द किस, द सन, द मून, द कंप्यूटर, द रोज़। द का यूज़ उन्होंने बताया था कि ये बहुत काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सम। अब हमारे पास है सम और मच। सम और मच दोनों किसके साथ लगाने हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल्स हैं सम मिल्क, सम वाटर, सम ऑयल, सम लीव्स, ठीक है। मच मनी, मच टाइम, मच वाटर, मच डाटा, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते तो इनके साथ हमने क्या लगाना है, सम और मच। नेक्स्ट हमारे पास है मैनी। मैनी किसके साथ लगाना है, जिन चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे मैनी फ्रेंड्स, मैनी चिल्ड्रन, मैनी पीपल, मैनी थिंग्स। यहाँ पे उन्होंने यूजेस अ, एन और सम फॉर दीज वर्ड्स।
ये वर्ड्स कुछ उन्होंने दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इसके सामने आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। तो हम डक, ये कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले आ लगेगा, और डक। ऑयल, ऑयल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, सम। अ पिक्चर, पिक्चर ये कॉन्सोनेंट है पी तो इसके पहले क्या आ गया, ए। नेक्स्ट है सम, सम म्यूज़िक, म्यूज़िक को हम काउंट नहीं कर सकते तो इससे पहले क्या आ गया, सम। अ रॉकेट, सम फूड, सम रेन, एन एप्पल। अब यहाँ पे एन क्यों आया है, क्योंकि ये ए जो है वो वॉवल है तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, एन ऑरेंज, एन एग। नेक्स्ट हमारे पास है सम मिल्क, अ कंप्यूटर। यहाँ पे अब ए क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। एन एलिफेंट, फिर वॉवल आ गया, एन एलियन, एन आंट। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आपने इसको अपनी नोट कॉपीज़ पर लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।